अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराहट के फूल यूट्यूब चैनल। अगर आप ससुराल में झगड़ों से निपटने का मुकम्मल फन सीखना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज की तमाम वीडियोस देखिएगा जो आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट की सूरत में मिल जाएंगी। आजकल की बहुएं बदतमीज और झगड़ालू क्यों होती जा रही हैं? बहुओं की तरफ से झगड़े के असबाब और वजूहात क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। आमतौर पर जिस नौजवान लड़की की शादी होती है, देखा यह गया है कि वो न तजर्बाकार और भोली भाली सी लड़की होती है। उसको अज़दवाजी जिंदगी के लड़ाई झगड़ों का जरा पता नहीं होता। वो माँ की मोहब्बतों में पली, बाप की शफकतें समेटी, भाई की मोहब्बतें पाई। इन मोहब्बतों के माहौल से निकलकर एक नए घर के अंदर आती है तो तवक्कुआत यही रखती है कि जो माँ मोहब्बतें देती थी वही सास भी देगी, जो अब्बू मोहब्बत देते थे वो मुझे ससुर देंगे, और खामिंद के बारे में तसव्वुर रखती है ये तो है ही मेरी जिंदगी का साथी। तवक्कुआत उसकी बहुत ज्यादा होती हैं, मगर उसको वहां आकर जो सूरत हाल नजर आती है वो कई मर्तबा तवक्कुआत के मुताबिक होती है और कई मर्तबा तवक्कुआत के खिलाफ होती है। इसी वजह से ये नतजर्बाकार और भोली भाली लड़की नए घर में आकर बहुत सारी गलतियां करती है। खाने पकाने में इतनी महारत नहीं होती, मेहमान नवाजियों का इतना पता नहीं होता, माँ बाप के घर में पढ़ने लिखने लगी रहती है, अपने कामों में लगी रहती है, घर के कामों में इतना ताउन नहीं किया होता। इस वजह से यहाँ आकर इसके लिए सख्त सूरत हाल बन जाती है। मजीद बरआ ये कि उम्र भी छोटी होती है और इसको इतना पता नहीं होता कि मैंने यहाँ आकर किस तरह अपने आप को बच बचा कर रखना है, और ना उसको ये मालूम होता है कि खामोशी के कितने फायदे हैं। कोई ना कोई बात कर देती है, फिर इसके एक एक लफ्ज को पकड़ लिया जाता है, एक लफ्ज को पकड़कर उसके ऊपर पूरी दास्तान बना दी जाती है। फिर इस बहू के जहन में ये बात भी होती है कि मेरी शादी हुई, निकाह हुआ, मैं बेटी की हैसियत से इस घर में आई हूँ, मैं इस घर की लौंडी बनकर तो नहीं आई, मैं कहीं भाग कर तो नहीं आई। तो वो तवक्को करती है इस घर में मुझे एक इज्जत मिलनी चाहिए, और खामिंद के बारे में इसके जहन में ये होता है कि खामिंद तो बस ऐसा हो कि मेरी हर बात पर आमीन कहने वाला हो। उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश होती है इधर मेरी जुबान से बात निकले और खामिद उस पर यस कर दे। बाज़ औक़ात तो इस बहू के जहन में ये भी खतरा होता है या सहेलियों ने इसको गलत गाइड किया होता है, अगर तुम ससुराल जाकर एक दफा दब गई तो सारी उम्र तुम्हें दबा कर ही रखेंगे। लिहाजा वो भी अपने हुकूक की जंग लड़ना शुरू कर देती है और छोटी छोटी बातों को अपने मेके में आकर तज़किरा करती है, कभी बहन के साथ, कभी माँ के साथ, जिसकी वजह से बहन और माँ उसको मशवरे देती हैं और फिर ससुराल में रिमोट कंट्रोल खिलौने की तरह खेल रही होती है। इन तमाम वजूहात को अगर देखा जाए तो ये बात खुलकर सामने आती है कि हर इंसान, घर का हर फर्द अपनी खुदगर्जी की जंग लड़ रहा है। सास को अपने मफादात चाहिए, नंद को अपने चाहिए, बहू को अपने मफादात चाहिए, और इस वजह से अब घर के अंदर लड़ाई की एक फिजा बन जाती है। एक दूसरे के साथ हुस्ने अखलाक से रहने की तालीम देने में कमी रह जाती है। अब ये जिम्मेदारी तो ससुर की भी होती है कि वो घर का बड़ा होता है और वो अपनी बीवी को भी समझता है, बेटी को भी समझता है। इस बुनियाद पर ससुर को आने वाली लड़की को एडजस्ट करने में सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो बच्ची महसूस करे कि मेरे सर के ऊपर कोई साया है। वो अपने आप को हवा में लटकता हुआ महसूस न करे कि मालूम नहीं किस वक्त सास मुझे अपने घर भेज दे। बाज केसेस में ससुर साहब अपनी बीवी के सामने बात नहीं कर सकते और बाज औकात अपने बिजनेस में इतने मसरूफ होते हैं कि वक्त ही नहीं होता। जब मर्द के पास वक्त ना हो और औरतें घर में एक दूसरे के साथ ऑपरेट ना कर सकें तो घर के अंदर लड़ाइयां नहीं होंगी तो और क्या होगा। जब तक हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से रहने की तालीम को आम नहीं करेंगे तब तक हम इन मसाइल से निकल नहीं सकेंगे। अगली वीडियो में हम सास की जिम्मेदारियों और उसकी गलतियों पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।